हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जयाउल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप जरूर उसे भी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। बहुत इत्मीनान से आप इसे देखें, अच्छे से देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है हमारे पास, अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं उसके डिनोमिनेटर में से, तो वह क्या होता है, फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1, है ना, यानी एक कम हो जाता है। कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि यह 1/2 हो जाता है कब, जब जो है कि हम क्या करते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो वह फ्रैक्शन क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत आराम से क्वेश्चन को जो है कि पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, ठीक ना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर। भाई फ्रैक्शन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो न्यूमरेटर की और एक डिनोमिनेटर की। तो हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, x/y हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। इसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम 1 को क्या करें, ऐड करें न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में हम 1 को ऐड कर रहे हैं, तो x में 1 को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है, y-1। तो कह रहा है कि ये रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर। अब इससे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखो ध्यान से, x + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y-1। यानी इसको अब इधर लेकर आएंगे ट्रांसपोज करके, तो x y इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस का 2। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, देखें इट बिकम्स 1/2। यह कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, यानी इक्वल टू 1/2 पहले लिख देते हैं। कर इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं तब। तो फ्रैक्शन हमारे पास x/y था, इसके डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाता है, 1/2। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, देखो 2x इज इक्वल टू y+1। इस y वाले को इधर लेकर अगर आएंगे तो 2x - y इज इक्वल टू 1। लेट्स से इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर देंगे। देखो x - y इज इक्वल टू -2 है और 2x - y इज इक्वल टू x है। अगर 1 में से अगर मैं क्या करूं, 2 को माइनस कर दूं, तो ध्यान से देखो ये -y है, ये भी -y है ना। अगर जो एक में माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस और प्लस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं 1 में से 2 को अगर माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x - y इज इक्वल टू -2 एंड 2 क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ देखो माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखो तो -y + y तो कैंसिल हो गया, और x में से 2x को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -x। -x इज इक्वल टू -2 - 1 कितना हो गया, -3। आपको नजर तो आ रहा है। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। देखो जब ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, -6 इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू कितना आया, 3। तो x आ गया हमारे पास 3। अब क्या करेंगे इस x की, अब देखिए x इज इक्वल टू 3 आ गया। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 या 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x - y
y इज इक्वल टू -2, x की जगह हमें 3 पुट करना है, 3 माइनस y इज इक्वल टू -2 हो गया। यहाँ से -y इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला जो है क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -2 -3 कितना हो गया, -5 हो गया। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो अब x भी हमारे पास आ गया और y भी आ गया। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को बना सकते हैं, है ना। हेंस फ्रैक्शन जो है कि हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन x अपॉन y। तो x अपॉन y की जगह देखो, x की जगह कितना हो गया 3 और y की जगह कितना होगा 5, यानी हमारे पास जो आंसर आया वो 3/5 आया, है ना। आप चाहें तो इसे इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। देखो सबसे पहले क्या कह रहा था, एक बार मिला लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। देखो कैसे जांच करेंगे हम, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम क्या करते हैं 1 जो है इसमें ऐड कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, है ना। और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर इसमें से हम क्या करें 1 को माइनस कर दें, 1 को माइनस कर दें तो 4 हो जाएगा। तो 4/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो कह रहा है कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 हो जाता है ना। फिर इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1, है ना। अगर हम क्या करें सिर्फ 1 को ऐड करें डिनोमिनेटर में, देखो डिनोमिनेटर ये है, इसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं तो 5 1 कितना हो गया 6, तो 3/6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आई बात, तो नोट कर लेंगे फटाफट से। देखिए जी प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी was the thrice as old as सोनू। कह रहा 5 साल पहले नूरी was thrice as old as सोनू, यानी नूरी क्या थी, सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। नूरी was thrice as old as सोनू, यानी कि सोनू की जितनी उम्र थी उससे 3 गुनी जो है की उम्र किसकी थी, नूरी की थी। ये बात कब की है, 5 साल पहले की है। फिर कह रहा 10 years later, यानी 10 साल के बाद नूरी विल बी twice as old as सोनू। नूरी जो है कि क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी किसके उम्र के, सोनू के उम्र की। कह रहा कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि दोनों का एज पूछ रहा है हमसे कि सोनू और नूरी की एज क्या है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is equal to x years and the present age of Sonu is equal to y years। हमने मान लिया प्रेजेंट एज दोनों का कि एक का x है और एक का y है। अब क्या कह रहा है कि 5 years ago, देखो 5 years ago अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है तो फर्स्ट लिखते हैं 5 years ago। तो 5 years ago यानी 5 साल पहले। अब 5 साल पहले जो है कि देखो क्या होगा कि नूरी की भी उम्र 5 साल कम होगी और सोनू की भी उम्र क्या होगी 5 साल कम होगी। तो इस बात को लिखेंगे नूरीज एज इज इक्वल टू x माइनस 5 years एंड सोनूज एज इज इक्वल टू y माइनस 5 years। इतनी बात समझ में आई आपको, ये क्या है 5 years ago। अब देखो 5 years ago नूरी वाज थ्राइस, है ना। कह रहा है कि नूरी जो है कैसे थी, 3 गुना जो है कि थी सोनू की उम्र की। तो पहले तो दोनों की उम्र को मैं इक्वल कर लेता हूं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5। अब क्वेश्चन पढ़ो, नूरी वाज थ्राइस यानी नूरी 3 गुना जो है कि हो गई है सोनू की उम्र की। तो दोनों को जब इक्वल करना होगा तो हम क्या करेंगे, सोनू वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 3 5 हो गया 15। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू इस 5 को उठा के अगर उधर मैं क्या करता हूँ ट्रांसपोज कर देता हूँ तो -15 प्लस 5 कितना हो गया -10। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लेट कर लिया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए हमें सेकंड कंडीशन का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, है ना। सेकंड जो है कंडीशन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से 10 years लेटर यानी 10 साल के बाद का डेटा है तो यहाँ लिखेंगे 10 years लेटर, 10 साल के बाद। देखो 10 साल के बाद क्या हुआ होगा कि भाई नूरी की भी एज 10 साल बढ़ गई होगी और सोनू की भी एज 10 साल बढ़ गई होगी। तो इसका मतलब नूरीज एज लिखते हैं, नूरीज एज x plus 10 years and सोनूज एज
सोनूज एज कितना हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। अब कंडीशन जो है कि क्या है हमारे पास कि 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो है कि दुगुना जो है कि हो जाएगी सोनू की उम्र की। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं, उसके बाद देखता हूं कि किसमें मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा। देखो कौन जो है कि ट्वाइस हो रहा है, नूरी, तो नूरी तो ट्वाइस हो गई है ना। अब दोनों को इक्वल करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले में, यानी सोनू के उम्र में करना पड़ेगा। यहाँ गलतियां बहुत होती हैं, है ना, इसलिए मैं जोड़ दो के आपको बता रहा हूँ कि ये तो पहले ही हो चुका है ना। अब दोनों को मुझे क्या करना है, इक्वल करना है। तो इसका मतलब जो इक्वल नहीं है हम उसको उस वाले में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो देखो ये कितना हो गया, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y और 2 10 20 हो गया। यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, और इधर इस वाले को 10 को उधर करते हैं तो कितना हो गया 10, 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात समझ में आई। अब एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना पहले आप नोट करेंगे, जगह नहीं है, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 1 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो ये x वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही काम करने वाले हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो देखो कितना हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से कितना हो गया, देखो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो x से x तो कैंसिल हो गया, माइनस y और प्लस का 2y, ये कितना हुआ -2 और प्लस -3 प्लस 2 कितना हो गया, ये माइनस का y इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस भी हो गया कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो y 20 आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, x माइनस 3 इंटू वाई, देखो y की जगह 20 रख देंगे इज इक्वल टू माइनस का 10, ये कितना हुआ, x माइनस 23 का 60 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू, इस -60 को उठा के इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 60 और ये माइनस का 10 यानी कि 50। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 50। तो x हमने किसकी जो है कि एज मानी थी, नूरी की, तो नूरी की एज कितनी हो गई 50 ईयर्स और सोनू की एज कितनी हो गई 20 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं नूरीज एज इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड सोनूज एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स। क्लियर हुआ आपको, फटाफट से नोट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कह रहा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा किसी 2 डिजिट के नंबर का सम कितना है, 9 है। देखिए कह रहा आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। कह रहा है कि अगर हम उसके ऑर्डर को क्या करें, रिवर्स कर दें, यानी कि उल्टा कर दें, तो उल्टा करके अगर दोगुना कर दें तो जो पहले वाला जो नंबर है वह 9 गुना हो जाता है, ठीक है ना। देखते हैं कैसे। कर द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर को हमें लेट करना पड़ेगा, और 2 डिजिट नंबर के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक यूनिट प्लेस की, है ना, यानी कि 1s प्लेस, और दूसरा जो है कि हमें जरूरत पड़ेगा 10s प्लेस का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द डिजिट एट 1s प्लेस बी x and 10s प्लेस बी y, है ना। अगर जो है कि हम डिजिट को देखो क्या कर रहा है, लेट द डिजिट एट 1s प्लेस, यानी कि 1s प्लेस की जगह पर अगर x मान लेते हैं और 10s प्लेस की जगह अगर हम y मान लेते हैं, तो नंबर जो बनेगा, नंबर फॉन्ट कितना होगा, देखो यूनिट प्लेस पर डिजिट एट 1s प्लेस x, यानी 1s प्लेस पर जो है कि x को जो है कि रखा, है ना, एंड 10s प्लेस पे y को। तो इसका मतलब 10 प्लेस यहाँ y प्लस x, तभी तो जो है कि नंबर बनेगा ना 10y प्लस x। ये जो है कि हमारे पास नंबर फॉर्म हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, यानी दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 9 मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
या फर्स्ट कंडीशन भी कर सकते हैं, क्या है कि x प्लस वाई को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 मिलता है। क्लियर? तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, देखो कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये 9 टाइम्स हो जाता है। कब? देखो 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम। कब जो है कि हो जाता है, अगर हम इस नंबर का उल्टा कर देते हैं यानी रिवर्स कर देंगे, तो देखो y की जगह x हो जाएगा यानी कि 10x, और जहां x था वहां क्या हो जाएगा y, और इसका भी क्या करते हैं 2 गुना कर दें तब। अब देखो बहुत ध्यान से, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 90 आपका, है ना, 10 9 जा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 10 जा 20x, और ये कितना हो गया प्लस का 2y। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, y वाले को y की तरफ, है ना, और x वाले को x की तरफ करते हैं, तो 90y माइनस का 2y प्लस का 9x है इज इक्वल टू, या इधर भी इसको भी लेकर आते हैं, माइनस का 20x इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। देखो 90 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना ये आने वाला है हमारे पास 88y, और 9 में से 20 को हम माइनस करेंगे तो कितना जो है कि आएगा हमारे पास माइनस का 11x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 ये और इक्वेशन नंबर 2 ये। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और ये 88y माइनस 11x है, किसी एक को हम क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में, तो 11x हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 11 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो कितना हो गया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू कितना हो गया 99। लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें, यानी कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, दोनों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो देखो ध्यान से 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99, और ये कितना है 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0। जब मैं ऐड कर रहा हूं तो देखो 11x और ये माइनस 11x ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, 11y और 88y इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो कितना हमारे पास आएगा 9 यानी 99y इज इक्वल टू कितना हो गया ये 99। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 99 ओवर 99, इसका मतलब 1। तो y की तो वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 2 3 किसी में भी हम पुट कर सकते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। यहां पे मैं करता हूं, आप नीचे करेंगे, हमारे पास जगह की कमी है, ठीक है। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास जो है कि कौन सा था, अभी अभी जो कि आया था हमारे पास ये 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। देखो यहां से जब मैं y की जगह 1 पुट करता हूं तो 11x प्लस 11 बन जाए 11 ही होगा इज इक्वल टू 99। 11 सब में है, इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं या फिर चाहो तो जैसे मर्जी कर लो। 99 में से हम जब 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 88। तो x इज इक्वल टू कितना आया 8 आया। तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कितनी थी 1। अब इन दोनों से क्या बनेगा, एक नंबर बनेगा। तो वह नंबर जो है कि क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू, देखो नंबर जो है कि क्या है हमारे पास, क्या माने थे हमने जो है कि यूनिट प्लेस पर जो है कि इसके वंस प्लेस पर x माने थे, तो वंस प्लेस पर x आएगा यानी कि ये यहाँ 8 आया, और टेंस प्लेस पे क्या माने थे y, तो y की जगह यहाँ पे आएगा। तो 1 कितना हो गया, ये 18 हो गया। तो नंबर कौन सा हुआ 18, ये आपका आंसर होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000।
मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से जाके कहा कि सिर्फ और सिर्फ 50 के और 100 के ही नोट हमें चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। सब मिला जुलाकर मीना ने 25 नोट्स पाए। तो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो कितने 50 के नोट पाए और कितने 100 के नोट्स पाए, ये जो है कि हमारे पास क्वेश्चन है। लेट द नंबर ऑफ ₹50 notes be X and the number of ₹100 notes be Y। मान लेते हैं कि उसने X नोट्स पाए 50 के और Y नोट्स जो है कि पाए किसके 100 के, ठीक है, 100 के पाए। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन नंबर 1, देखो क्या हो रहा है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि दोनों मिलाकर उसने कितने नोट्स जो है कि पाए हैं 25, इक्वेशन नंबर 1 लेट्स से। और दूसरा जो है कि क्या हो जाएगा, उसने 50 के और 100 के मिलाकर जो है कि नोट्स पाए होंगे। तो इसका मतलब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। तो ओवरऑल तो 2000 रुपीज ही मिलेंगे हमें। क्लियर। अब क्या करते हैं हम कि किसी एक इक्वेशन को हम बना लेते हैं। देखो पहला वाला इक्वेशन में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो पहले वाले इक्वेशन में 50 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई, ये कंडीशन नंबर 2 है, ठीक है ना। ये कंडीशन नंबर 2 मैं लिख दे रहा हूँ, कंडीशन नंबर 2, ठीक। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 50 को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, 50 को कॉमन ले लेता हूँ। देखो आसान हो जाएगा थोड़ा। अगर 50 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 50 से भाग देंगे तो ये 2y हो जाएगा और इधर ये कैंसिल होकर कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 40 आएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देता हूँ। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और ये कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। माइनस कर देंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना हो गया 1y, यानी कि y इज इक्वल टू 40 में से 25 को माइनस कर देंगे कितना आ गया, ये 15। तो y इज इक्वल टू आ गया 15। अब इस y की वैल्यू को क्या करें, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। नाउ पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई और y की जगह कितना 15 इज इक्वल टू 25। तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 25 में से 15 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना देखने को मिलेगा 10, है ना। 5 में से 5 0 हो गया और 2 में से 1 को करेंगे तो 1। तो x इज इक्वल टू 10। देखो x जो है कि हमने किसको माना था 50 के जो है कि नोट को, है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ 50 नोट्स या ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू कितने जो है कि हो गए ये y इज इक्वल टू कितना है 15। तो 15 जरा से मिला के देख लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। देखो अगर 50 नोट जो है कि अगर 10 के जो है कि होंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे, बस जस्ट चेक, है ना, 500 रुपये। और अगर जो है कि हमारे पास 100 नोट जो है कि अगर ये 15 नोट जो है कि कितने के हो जाएंगे 100 के, तो कितना हो जाएगा 1500। 1500 में 500 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये इक्वेशन कैसे आया। देखो क्योंकि उसने क्या कहा, 2000 रुपये जो है कि सारे मिलजुल के होने चाहिए और उसने पहले 25 जो है कि क्या क्या नोट पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो भी नोट जो है कि पाया होगा उन दोनों का जो है कि एडिशन करके 25 नोट जो है क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी बात जो है कि क्या कहा कि उसने जो नोट पाया है वो 50 और 100 के जो है कि पाए हैं, है ना। तो हमने माना कि x जो है कि नोट जो है कि 50 के हैं तो 50 x हो गया और जो है कि y वाले कितने हैं 100 जो है कि नोट्स। तो 100y बराबर के जो है कि टोटल मिलके कितना रुपया होना चाहिए 2000 होना चाहिए। यहाँ से 50 को कॉमन लेके जो है कि हमने कटा दिया तो x प्लस 2y बराबर 40 जो है कि आ गया, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो फटाफट से नोट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट क्या कह रहा है। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसके जो है कि
फिक्स्ड चार्ज है कुछ फर्स्ट 3 डेज के लिए, है ना, यानी 3 दिन जो है कि जब आप किताब लेंगे, है ना, तो उसका कुछ फिक्स चार्ज है। और उसके बाद क्या करा कि चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद कुछ एडिशनल जो है कि चार्ज लगेंगे आपसे अगर 3 दिन से ज्यादा आप रखें तब। कह रहा है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने ₹27 पेड किया लाइब्रेरी में और वह 7 दिनों तक किताब रखी। फिर कह रहा वाइल शशि पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। शशि ने जो है कि ₹21 पेड की लाइब्रेरी वाले को और उसने जो है कि कितने दिन तक रखा, 5 दिन तक किताब रखा। कह रहा फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि जो कितना फिक्स चार्ज है और फिर कितना एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि फिक्स चार्ज हमारे पास x है। लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x एंड एक्स्ट्रा चार्ज या एडिशनल चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे ₹y, है ना, ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सरिता ने ₹27 जो है कि दिए हैं और कितने दिन तक रखी है, 7 दिन तक। तो देखो पहले 3 दिन के लिए x मान लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है ना, तो x होगा फिक्स चार्ज, तो x प्लस, अब देखो 7 दिन जो है कि रखी और 3 दिन तो फिक्स चार्ज में हो गया और बचा कितना दिन, 4 दिन जो है कि बचा। अब एक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो ₹y है, तो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया, ₹4 हो गए, तो x प्लस 4y ये मिलाकर कितना दिया, 27 मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर से एक बार समझाता हूं मैं, बहुत ध्यान से देखो। पहले ₹27 जो है कि उसने दिया है और कह रहा है कि वो 7 दिनों तक जो है कि रखा, है ना, तो हमने फिक्स चार्ज जो है कि माना x, तो 3 दिनों तक तो वही चार्ज लगेगा ना, द फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन के लिए तो ₹100 जो है कि देगी और 4 दिन एक्स्ट्रा जो है कि रखी है, तो एक एक्स्ट्रा दिन के लिए ₹y, तो 4 एक्स्ट्रा दिन के लिए ₹4y, ये दोनों मिलकर कितना हो गए, ₹27। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 भी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कंडीशन नंबर ये 2 है। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है, शशि ने ₹21 जो है कि दिए हैं, पहले लिख लेता हूँ ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। इन्होंने जो है कि कितने दिन रखा, 5 दिन तक जो है कि रखा है, ठीक है। तो देखो 5 दिन में 3 दिन तक तो ₹100 जो है कि लगा है, तो ये तो फिक्स चार्ज है x प्लस, अब कितना दिन बचा, 2 दिन बचा भाई, 3 दिन निकल गया और 2 दिन बच गया, तो एक दिन के लिए ₹y, तो 2 दिन के लिए ₹2y, तो ये कितना हो गया, x प्लस 2y बराबर 21, और ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। अब कुछ भी नहीं करना है, एक में से 2 को माइनस कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो कितना हो गया देखो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये माइनस कर देंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो x से x कैंसिल हो गया, 4 में से 2 को घटा देंगे, कितना आ गया 2y बराबर, इसमें से 27 में से 21 को घटा देंगे, ये कितना आया 6, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3, तो y आ गया हमारे पास 3। अब x निकाल लेते हैं, नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, या किसी में भी रख लें, तो x प्लस 4y, x प्लस 4 इंटू वाई। अब देखो y की जगह कितना है, 3 है, इंटू 3 इज इक्वल टू होगा 27, तो x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 27 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे हिसाब से तो लग रहा है 15 आएगा, तो x हो गया 15, है ना। तो इसका मतलब जो फिक्स चार्ज था वो ₹15 जो है कि था, और एक दिन का जो एडिशनल जो है कि चार्ज हमको देना पड़ा वो ₹3 देने पड़े। तो यहाँ आंसर आप लिख सकते हैं, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹15 है ना, रुपीज आप लगा लेंगे, और एक्स्ट्रा चार्ज या एडिशनल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे कितने रुपए जो है कि देने पड़ रहे हैं, इज इक्वल टू ₹3, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में। थैंक यू सो मच।